उनसे पूछिए, तो फिर आपको उसका मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा, वो आनंद आपको आएगा, आपको समझ आएगा क्या है वृंदावन। किसी और की एक्सपीरियंस आप सुना सकते हैं जो उन्होंने आपको सुनाई है? भक्त माँ, उसमें भक्तों के पूरे एग्ज़ाम्पल हैं। एक ब्रज के भक्त आता है, उसमें जितने भी ब्रज के भक्त हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनका अनुभव है। तो उसमें एक आते हैं हमारी गौड़िया संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी, जो छह गोस्वामी में से एक होते हैं। तो एक बार वो नंदगांव के पास एक बहुत प्यारी सी जगह, कोई अगर फ्यूचर में वृंदावन जा रहा हो तो ज़रूर वहाँ जाइएगा, टेर कदम उसका नाम है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप प्रॉपर वृंदावन पहुँच गए हो, पुराना जो ज़माने का वृंदावन था, तो वहाँ वो रहते थे। एक बार उनसे उनके भाई मिलने आए, सनातन गोस्वामी। तो भाई मिलने आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भाई को कुछ खीर मीठा बना के खिलाना। लेकिन वो थे एकदम वैरागी, ना तो कुछ अपने घर पे रखते थे, वो भिक्षा माँगते थे, रोटी माँग के लाते थे। मन में तो आ गया कि खीर खिलानी है, लेकिन अब कहाँ से लाएँ? तो कहते हैं ना कि ब्रज में जो रहता है उसका ध्यान सबसे पहले राधा रानी रखती है। तो उनको समझ आ गया कि इनको खीर लानी है, तो राधा रानी ने एक बच्ची का, बालिका का रूप बनाया और बच्ची बनके खीर लेके आ गई बना कर। रूप गोस्वामी को दिया तो उन्होंने देखा कि कोई बच्ची आई है, पहले कभी देखा नहीं इसको गाँव में, तो पूछा। उन्होंने कहा कि बस मैं एक दूर गाँव से आई हूँ और खीर लाई, दे करके वो चली गई। तो उन्होंने अपने भाई को दी। भाई ने जैसे सनातन गोस्वामी ने उसको खाया तो स्वाद से पता चल गया कि ये किसी आम आदमी के हाथ की नहीं है। अच्छा। उसका स्वाद ही कुछ अलग था। उन्होंने पूछा किसने बनाई? बोले एक लाली आई थी, बस देख करके चली। उसने कहा बाबरे, इस जंगल में कौन लाली आएगी? इस जंगल में राधा रानी आएगी। और तब वो अनुभव ऐसा हुआ सनातन और दोनों भाइयों को, दिन रात वो उसी के लिए रोते थे कि कब श्री राधा रानी दोबारा आएंगी और हम पर कृपा करेंगी।